आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि आपने 2047 के उत्तर प्रदेश के विजन पे चर्चा करने का अवसर दिया और विपक्ष के तौर पे ये कहा गया कि हमें जो है वो सुझाव रखने हैं। अध्यक्ष जी, 9 वर्षों की जब से ये सरकार है, लगातार विपक्ष और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी आप लोगों को सुझाव देते आए हैं, लेकिन आपने ना तो सुझाव को सुना और ना ही उस पर कोई कार्य किया। मैं अध्यक्ष जी अगर विजन के उत्तर प्रदेश के विजन की बात करूंगी तो ये जरूर कहना चाहूंगी कि प्रदेश का विजन तभी धरातल पर उतरेगा जब उसका सारा विभाग एकत्रित होकर के एक साथ काम करेगा। हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री जी यहीं पे हैं। आज बेसिक शिक्षा का विभाग जो है वो बेसलेस विभाग हो चुका है, क्योंकि इसी सदन में कई बार बोला गया कि मंत्री जी विद्यालय जर्जर हो चुके हैं, विद्यालयों को बनवा दो। मंत्री जी ने कहा ना। मंत्री जी स्कूलों में जो है शौचालय नहीं है, बनवा दीजिए। मंत्री जी ने कहा ना। हमने कहा कि मंत्री जी बच्चों को वहां पे शुद्ध पेयजल नहीं मिल रहा, जल दिलवा दीजिए। मंत्री जी कहते हैं ना। हमने कहा कि विद्यालयों में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, मंत्री जी विद्युत जो है उसको वहां पे आपूर्ति करवा दीजिए। मंत्री जी कहते हैं ना। हमने कहा आज पूरे उत्तर प्रदेश में 2 लाख से भी ज्यादा बच्चे हैं जो टेट और सुपर टेट पास करके धरने पे बैठे हैं कि एक दिन बेसिक शिक्षा विभाग की वैकेंसी आएगी और उनको नौकरियां मिलेंगी। मंत्री जी वैकेंसी निकलवा दो। मंत्री जी कहते हैं ना। हमने मंत्री जी को कहा कि मंत्री जी शिक्षा मित्र मर मर के काम कर रहे हैं, अरे मंत्री जी उनका मानदेय बढ़ा दो, उनका समन्वय कर दो। मंत्री जी कहते हैं ना। हमने मंत्री जी को कहा कि मंत्री जी रसोइया मात्र 2000 में काम करती हैं, हमारी रसोइयों का मानदेय बढ़ा दो। मंत्री जी कहते हैं ना। अरे समय बड़ा कम है, मैं आऊंगी। हमारे ऊर्जा मंत्री जी दिखाई नहीं दे रहे हैं। आज ऊर्जा विभाग जो है डबल बी विभाग हो गया है। डबल बी माने बी से भ्रष्टाचार और बी से भेदभाव। मंत्री जी जब जनता के बीच में जाते हैं तो कहते हैं निजीकरण मेरा अकेले का निर्णय नहीं है। मंत्री जी जब अपने अधिकारियों के बीच बैठते हैं तो कहते हैं अरे तुम लोगों ने तो विभाग की नाक कटा दी है। आज बिजली विभाग जो है वो अंधा और गूंगा हो गया है। लेकिन वही जब इस सदन में मंत्री जी बैठते हैं और हम कहते हैं कि मंत्री जी निजीकरण जो है विभाग को मत बेचो, तो मंत्री जी कहते हैं ना। मंत्री जी ट्रांसफार्मर हर रोज खराब हो रहे हैं, एक ट्रांसफार्मर बन करके 75 बार लग रहे हैं। मंत्री जी ट्रांसफार्मर जो है क्षमता वृद्धि करा दो। मंत्री जी कहते हैं ना। मंत्री जी को कहा जाता है कि मंत्री जी आपके विभाग में पॉलिसीज खराब हैं, आपके जो पॉलिसी बनाते हैं आपके चेयरमैन वो एक IAS ऑफिसर है, शायद उनको विभागों का ज्ञान ना हो। मंत्री जी IAS ऑफिसर हटा करके समाजवादियों ने जिस तरीके से इंजीनियर को वो पद दिया था उनको वो पद दिलवा दो। मंत्री जी कहते हैं ना। मैं यही कहना चाहूंगी कि ऊर्जा विभाग मंत्री है नहीं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और उन्हीं के डिस्कॉम में पश्चिमांचल में आज इतना भेदभाव है कि सिर्फ एक ही जाति का व्यक्ति, वो कहते हैं हम बनिया की दुकान नहीं चलाते, और पश्चिमांचल डिस्कॉम में सारे एक्सीएन सारे MD सिर्फ एक ही जात के भरे गए हैं और मंत्री जी कहते हैं ना। हमारे स्वास्थ्य मंत्री दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि बड़ी निराशा हुई कि हम विजन पे चर्चा कर रहे थे और मंत्री जी ने जब अपनी बात करनी शुरू की तो अपने 9 साल के कार्य नहीं गिनाए। मंत्री जी का तो विभाग रेट्रोग्रेड विभाग हो चुका है, क्योंकि उन्होंने अपने 9 साल के कार्य नहीं गिनाए, उन्होंने तो पुराने कार्यकालों को गिनवा करके अपनी बात शुरू की। अपने विभाग के उन्होंने अस्पताल नहीं बताया, सबसे पहले गेहूं के उत्पादन से बात की। तो ये अपने में दर्शाता है कि हमारे जो मंत्री जी है वो क्या कर रहे हैं। मंत्री जी को कहो कि इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करा दो, डॉक्टर दिलवा दो, ICU के बेड बढ़वा दो, दवाइयां दिलवा दो, तो मंत्री जी कहते हैं ना। हम उस सरकार से विजन की बात सुन रहे हैं जिस सरकार में आज सरकार के मंत्री जो है वो रोड पे बैठकर धरना देने को मजबूर हो गए। हम उस सरकार से आज विजन की बात सुन रहे हैं जिनके मंत्री, आज हम उप केंद्र की बात कर रहे हैं कि जौनपुर में सदरनगंज में जो है हमें उप केंद्र की आवश्यकता है, मछली शहर में बलवा में उप केंद्र की आवश्यकता है। आपके खुद के विधायक धरना दे रहे हैं, लेकिन मंत्री जी कहते हैं ना। मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगी हमारे माननीय आबकारी मंत्री जी हैं कि आज मधुशालाएं हर जगह दिखाई दे रही हैं और हमारी पाठशालाएं बंद होती चली जा रही हैं। वाह सरकार वाह। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी अध्यक्ष जी आपको। हमारे संसदीय मंत्री जी इस समय नहीं है, आज बहुत ऊंची बात कर गए मंत्री जी, बहुत बड़ी बात कर गए। उन्होंने कहा कि जापान में 50% से भी ज्यादा बुद्धिज्म को फॉलो किया जाता है, बौद्धिस्ट है, लेकिन उनके बच्चों को क्या सिखाया जाता है? उनके बच्चों को यह बताया जाता है कि अगर भगवान बुद्ध भी आ जाए और आपके देश के खिलाफ बोले तो आप बुद्ध के खिलाफ चले जाइएगा। ये आपका देश प्रेम है।
हमारा देश 80% हिंदुओं का है। 2011 के सेंसस से बता रही हूं, लेकिन उसके बाद भी अपना देश का हिंदू जो है वो खतरे में है। आप किसी मंचों से ये बात कह दें या हमें कहने को बोल दें कि हम अपने बच्चों को ये सिखा सके कि अगर श्री राम भी आ जाए और आपके देश के खिलाफ बोले तो आप उनको भी नकार देना, क्योंकि आपके लिए सबसे पहले आपका देश है और उसके बाद धर्म है। जो धर्म पे सियासत करते हो वो इन बातों को क्या बोलेंगे? और इसीलिए जापान आज विकसित देश है और आज हम कहां पे हैं? आज अभी हम डेवलपिंग कंट्री हैं। मैं अध्यक्ष जी आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि आपने मुझे विजन पे अपनी बातों को रखने का अवसर दिया और मैं चंद बातों से अपनी बातों को खत्म करूंगी। अभी पूरा नहीं हुआ है क्योंकि विभाग तो बहुत सारे हैं। अगर बोलने पे आती तो सारे विभागों की, आपके सारे विभागों की धरातल की स्थिति, और आप जो ये बात कह रहे हैं आपको बुरा लगेगा। यही चीज संसदीय मंत्री जी ने कहा और इसी पे कहना चाहूंगी कि मैं मुजरिम हूं। क्या ये मुजरिम, क्या मैं मुजरिम कहलाऊंगा? अरे सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, अरे हिम्मत तो रखिए, अरे सुन तो लीजिए। मैं यही कहना चाहूंगी कि क्या मैं मुजरिम कहलाऊंगा? क्या मैं मुजरिम कहलाऊंगा? क्या होगा इल्जाम मेरा? हरे रंग से हिंदू लिख दूं, भगवे से इस्लाम बता। और मैं यही बताना चाहूंगी कि क्या इल्जाम होगा मेरा अगर मैं हरे रंग से हिंदू लिख दूं और भगवे से इस्लाम बता। यही जो आप चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, यही मेरा इल्जाम होगा। और ये कह दो कि हम सब एक हैं तो क्या होगा अंजाम मेरा? क्या होगा अंजाम मेरा? संविधान की जय, भारत माता की जय, जय भीम, जय समाजवाद। एक बार